take it. जितने मसीह बोलते हैं बीमारी परमेश्वर की तरफ से, जब बीमार होते हैं सबसे पहले डॉक्टर के पास भागते हैं। भाई मत जाओ ना, प्रसाद समझ के ले लो। Take. यीशु मसीह ने क्या कहा फरीसियों को? फरीसियों, तुम्हें एक बात समझ नहीं आती, मंदिर बड़ा है या उसके अंदर जो परमेश्वर है वो बड़ा है? जब परमेश्वर तुम्हारे अंदर आ गया तो तुम्हें लगता है वो स्वर्ग नहीं आने देगा तुम्हें? हम लोगों को इस दुनिया के सबसे ज्यादा खुश लोग होने चाहिए। जिन मसीहों को नहीं पता कि उनकी सीट कंफर्म्ड है, वो यही कर रहे हैं। यीशु मसीह ने कहा, मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूं कि ताकि जहां मैं रहता हूं तुम भी मेरे साथ रहो। बोलो प्रभु यीशु मसीह की, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। Amen, hallelujah, praise God। बहुत मजा आने वाला है। अपने पड़ोसी को बोलो, जो आपने 10 साल में नहीं देखा वो आप देखने वाले हो। Amen। We have entered an era of supernatural favor and goodness of God। हम परमेश्वर के अलौकिक समय में प्रवेश कर गए, उसकी भलाई के समय में, उसकी तरफदारी के समय में प्रवेश कर गए हैं। Now, I won't be taking the evening service today, मैं आज इवनिंग सर्विस नहीं ले रहा हूँ, and I don't want to miss this word, so we will have a bilingual service right now। और मैं ये वचन चूकना नहीं, गंवाना नहीं चाहता, इसलिए बाइलिंगुअल सर्विस आगे करें। Is that okay? ठीक है? Okay। So, I believe the revelation that will flow today मैं ये मानता हूँ कि जो प्रकाशन आज बहने वाला है will affect every area of your life। वो आपकी जिंदगी के हर एक क्षेत्र को प्रभावित कर देगा। Every stubborn sickness that has not gone will leave in Jesus' name। हर एक ढीठ बीमारी जो छोड़कर नहीं गई, उखड़ कर चली जाएगी यीशु के नाम में। Every debt that has been bothering you for years is going to leave in Jesus' name। हर एक वो कर्जा जो आपको कई सालों से सताता आया, आपके जीवन से निकल जाएगा यीशु के नाम में। Amen। Do you know why? जानते हो क्यों? Because we will know what the true gospel is। क्योंकि हम जानेंगे सच्चा सुसमाचार क्या है। And the Bible says that gospel is the power of God unto salvation। और बाइबल कहती है कि सुसमाचार परमेश्वर की सामर्थ्य है उद्धार के निमित्त। That means the more revelation you have of the gospel, the more power of God is released in your life। इसका मतलब जितना ज्यादा प्रकाशन आपके जीवन में सुसमाचार का है, उतनी परमेश्वर की सामर्थ्य आपकी जिंदगी में काम करेगी। Amen। So you can be seated। आप बैठ सकते थे स्थान पर। But do not let anything and anyone distract you from receiving the word। लेकिन कोई भी चीज और कोई भी व्यक्ति आपके ध्यान को भटकाने ना पाए वचन को ग्रहण करने से। Amen। Are you ready? तैयार हो? Heavenly Father, we thank you for your word। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं आपके वचन के लिए। We thank you for your mighty Holy Spirit। आपकी शक्तिशाली पवित्र आत्मा के लिए धन्यवाद। Let the word of God come forth in power and in revelation। परमेश्वर का वचन सामर्थ्य और प्रकाशन के साथ उतरे। Let every bondages of legalism be broken today in Jesus' name। कानूनी सोच की हर एक बंधन आज टूट जाए यीशु के नाम में। Let your people be released from every religious spirit in the name of Jesus। आपके लोग हर एक धर्म की आत्मा से आज छुटकारा पाएंगे यीशु के नाम में। Amen। आमेन। Amen। Hallelujah। You know, last Sunday we learned about how glorious the gospel really is। पिछले रविवार हमने सीखा था कि सच में सुसमाचार कितना महिमा से भरा हुआ है। But the sad part is, पर दुख की बात यह है, majority of Christians are a part of a schizophrenic Christianity। ज्यादातर मसीह लोग एक ऐसी मसीहत का हिस्सा है जिसमें भुलक्कड़पन की बीमारी है। They are not sure who the Father is। उनको पक्का नहीं पता कि पिता है कौन। So they believe in a God who heals,
वो एक ऐसे परमेश्वर को मानते हैं जो चंगा करता है, but who is the same one who gives the sickness. लेकिन वो वही है जो बीमारी भी देता है. So with one hand he is healing you, तो एक हाथ से वो आपको चंगाई but with देता है, another hand he gives you पर sickness. दूसरे हाथ से वो आपको बीमारी दे रहा है. With one hand he delivers you out of your problems, एक से वो आपकी समस्या से आपको but छुटकारा with other देगा, hand he puts you in पर problems. दूसरे हाथ से समस्या में डालता है. That's the problem. यही दिक्कत है. They believe in a God who is good, but also in a God who puts you in a pit. वो एक ऐसे परमेश्वर को मानते हैं जो भला भी है, लेकिन वही परमेश्वर गड्ढे में भी धकेलता है. They believe, yes, God is good, Pastor, God is good, as long as I am behaving good, as long as my performance is good, God is good. वो मानते हैं हाँ परमेश्वर भला है, पास्टर परमेश्वर भला है, जब तक मेरे काम मेरे परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है तब तक वो भला है. But if I did anything wrong, लेकिन अगर मैंने कोई भी गलती कर दी, then he's going to send his punishment. तो वो अपना दंड भेजेगा मेरी जिंदगी He's पे. the one who will send accidents, he's the one who will send sicknesses to teach us a lesson that he's a holy God. वही एक्सीडेंट्स भेजेगा जिंदगी में और बीमारियां भेजेगा सिखाने के लिए कि वो एक परमेश्वर है जो पवित्र है. That is a perverted gospel. Did you hear what I just said? That is no gospel at all. ये एक मिलावटी और दूषित समाचार है, ये सुसमाचार है ही नहीं. That kind of believing does not glorify the Father, does not glorify the Son, does not glorify the Holy Spirit. इस तरह से परमेश्वर को मानना ना तो पिता की महिमा करता है, ना पुत्र की, और ना ही पवित्र आत्मा की महिमा करता है. Because there is less revelation of what the gospel really is. That's why people, even in the new covenant, are perishing. क्योंकि इतना थोड़ा प्रकाशन है कलीसिया में कि सुसमाचार है क्या, इसीलिए वो लोग जो कलीसिया में आते हैं वो भी नाश हो रहे हैं गलत समाचार की वजह से. Because all their life they've heard a perverted gospel. क्योंकि जिंदगी भर उन्होंने मिलावटी और भ्रष्ट सुसमाचार समाचार सुना है. The Bible says, God says, my people perish because of the lack of revelation knowledge. परमेश्वर अपने वचन में कहता है मेरे लोग मेरे प्रकाशन ज्ञान की घटी उसकी कमी के कारण नाश होते हैं. And that's why much of the church is still living in wilderness. इसीलिए ज्यादातर कलीसिया अभी भी मरुस्थल में जी रही है. That's why they say, oh, we are in wilderness, we are in wilderness. Yes. हम तो मरुस्थल में, हम तो उस मरुस्थल में. हाँ. Day before yesterday, God told me something and it completely blew my mind. परसों प्रभु ने मुझसे कुछ ऐसा कहा और मैं हैरान हो गया वो सुन करके. Are you ready? तैयार हो सुनने के लिए? I've never heard anybody talk about this, but that's so powerful. मैंने कभी किसी को उसके बारे में बोलते हुए नहीं सुना था, लेकिन बहुत शक्तिशाली. When Israelites were in bondage, जब इजरायली लोग बंधन में थे, they cried out to God. वो परमेश्वर को रोकर बुलाने लगे, पुकारने लगे. God raised Moses. परमेश्वर ने मूसा को उठा के खड़ा किया. And God brought them out of Egypt through Moses. और परमेश्वर उनको मिस्र से निकालकर मूसा के द्वारा लेकर के आया. Now hear this. Moses brought the people out of Egypt, but he could not bring the people in the promised land. अब इस बात को सुनिए. मूसा लोगों को मिस्र से तो बाहर निकाल ले आया, लेकिन वायदे के देश में नहीं ले जा सका. Preaching that God is an angry God. God, if you do not live right, He's gonna kill you, He's gonna curse you. That kind of preaching can bring you out of the world, but it will never take you to the promised land. ये प्रचार करना कि परमेश्वर एक क्रोध से भरा हुआ परमेश्वर है, वो तुम्हें सिखाने के लिए ताड़ना देगा, ये मिस्र से तो बाहर ले आएगा, दुनिया से तो आपको छुड़ा लाएगा, लेकिन वायदे के देश तक नहीं पहुंचाएगा. Hear this. सुनिए. Through law, you can never inherit the promises of God. क्योंकि व्यवस्था के द्वारा आप कभी भी परमेश्वर के वायदों के हकदार, उसके हिस्सा नहीं ले सकते उसमें. Why do you think the person who God gave law was given through Moses, right? आपको क्यों लगता है कि जिस व्यक्ति के द्वारा व्यवस्था दी गई, If he was not able to enter the promised land, how do you think you can enter the promised land with law? जब मूसा जिसको व्यवस्था दी गई थी वो वायदे के देश में प्रवेश नहीं कर पाया, तो आपको क्यों लगता है कि आप कर सकते हैं व्यवस्था के द्वारा? Think about this. कल्पना करें. The one who the law was given through Moses, व्यवस्था मूसा के द्वारा दी गई थी. he didn't do adultery. उसने व्यभिचार नहीं किया था. He wasn't drunkard.
वो शराबी नहीं था, He disobeyed God once. उसने एक बार ही परमेश्वर की बात नहीं मानी। Because according to the law, if you disobey once, you have broken all the commandment. क्योंकि व्यवस्था के अनुसार अगर आपने एक वाचा तोड़ दी, एक वादा तोड़ दिया व्यवस्था का, तो सारी व्यवस्था को तोड़ दिया है। And God said, no, और परमेश्वर ने कहा आप नहीं, you cannot enter. तुम प्रवेश नहीं कर सकते हो। Are you with me? मेरे साथ हो। What happened when Moses brought the church out of wilderness, out of Egypt? क्या हुआ जब मूसा चर्च को मिस्र से बाहर ले आया? What was happening in the wilderness? क्या हो रहा था उस जंगल में, उस There were miracles, चमत्कार हो रहे थे। pillar of fire, pillar of cloud. आग का खंबा, बादल का खंबा था। That's where the church is right now. कलीसिया भी वहां पर है। They are seeing वो miracles, चमत्कार देख रहे हैं, fire, आग देख रहे हैं, all of that. I mean, like सब कुछ preachers who preach wrath and hellfire, you will see healings in their churches. प्रचारक जो नरक का प्रचार करते हैं, वो उनकी मीटिंग में भी आपको चमत्कार होते दिख जाएंगे। But the people लेकिन will जो never लोग, possess the promises that are for them. वो जो लोग हैं वो कभी भी उन वायदों पर कब्जा नहीं कर पाएंगे जो परमेश्वर ने उनके लिए रखे हैं। Miracles will only meet your daily needs. चमत्कार सिर्फ आपकी आज की जरूरत को पूरा कर सकता But है। it is your Father's desire to take you a land of abundance where milk and honey flows in abundance. लेकिन ये आपकी पिता की इच्छा है कि वो आपको उस देश में ले जाए जहां पर दूध और शहद की धाराएं बहुतायत से बहती हैं। Are you guys with me? मेरे साथ हैं। A lawgiver can bring you out of Egypt but cannot make you enter the promised land. एक व्यवस्था देने वाला व्यक्ति आपको मिस्र से तो बाहर निकाल लाएगा पर वायदे के देश में नहीं ले जा सकता है। That's why what happens with people is now they are out of the world. They are no longer in the world. They believe in Jesus Christ. But their life is as messed up as any other person. इसीलिए अब लोगों के साथ क्या होता है, वो दुनिया से तो बाहर आ गए, चर्च पे तो पहुंच गए हैं, पर उनकी जिंदगी उतनी ही बदतर है जितनी दुनिया में लोगों की है। They are in wilderness वो अभी भी जंगल for में years. सालों से। Come on. Moses could never bring them in the promised land. That's why the role was for Joshua. मूसा उनको वायदे के देश में नहीं ले आ सका, इसीलिए वो काम यहोशू को सौंपा गया। And Joshua in Hebrew means Yehoshua, from which we get the word Jesus. और यहोशू जो इब्रानी में शब्द है यहोशुआ, जिससे हमें यीशु शब्द मिलता है। Are you guys with me? मेरे साथ हो। Because majority still are trying to establish their righteousness through the law. क्योंकि बहुत से लोग अभी भी अपनी धार्मिकता अपने कामों के, अपने व्यवस्था के बलबूते करने के लगे हुए हैं। They have mixed law and grace together. उन्होंने अनुग्रह और व्यवस्था को मिलावट कर दी So है। neither they are on the law side, neither they are on the grace side. तो ना तो वो व्यवस्था की तरफ ठहरे, ना ही वो अनुग्रह की तरफ This is a बचे। confused Christianity, ये ऐसी परेशान मसीहत है, कंफ्यूज मसीहत है, schizophrenic Christianity. जिसमें भुलक्कड़पन भरा हुआ है। They don't know उनको नहीं if पता, anything wrong is happening with me. Is it God who is sending it or it is devil? उनको इतना तक नहीं पता अगर उनकी जिंदगी में कुछ गलत हो रहा है तो वो परमेश्वर भेज रहा है या शैतान भेज रहा है। Let's see John 1:17. यूहन्ना 1:17 देखते हैं। For the law was given through Moses, क्योंकि व्यवस्था मूसा के द्वारा दी गई थी, but grace and truth came through Jesus Christ. लेकिन अनुग्रह और सत्य यीशु मसीह के द्वारा आए। Amen. And this word came, और जो ये आए या पहुंचे शब्द है, it is a Greek word ginomai, which means to appear or to come into being. और ये शब्द गिनोमाय है यूनानी का, जिसका मतलब है प्रकट होना या वजूद में आ जाना। So grace, when came in the form of person, that is Jesus Christ. जब अनुग्रह एक व्यक्ति के रूप में आया तो वो यीशु मसीह है। Are you guys with me? मेरे साथ हो। The day you know the gospel, जिस दिन आपको सुसमाचार पता लग गया, you will possess freely what your father has given to you for free. आप आजादी से कब्जा कर लोगे जो आपके पिता ने आपको मुफ्त में दे दिया। You know, so many preachers are putting conditions for the blessing that the Lord has given for free. आप जानते हैं बहुत से प्रचारक शर्तें लागू कर रहे हैं उन वायदों पर जो प्रभु ने मुफ्त में दे दी हैं।
Jesus never told any sick person, यीशु ने कभी किसी बीमार व्यक्ति से नहीं "Oh, कहा, I cannot heal you now. ओ मैं अभी तुझे चंगा नहीं कर You सकता, haven't fasted enough. तूने अभी उतना उपवास नहीं किया है, You need to fast more, then you'll be healed. तुझे और उपवास करना होगा तब तो ठीक होगा, Oh, you haven't prayed enough. और तूने इतनी प्रार्थना नहीं की है अभी तक, Oh, you are not living in holiness right और तू now." पवित्रता में नहीं जी रहा अभी। He healed multitudes. उसने भीड़ों को चंगा कर दिया, भीड़ Not once did he ever say, "I will not heal you because of your sin." एक बार भी उसने ऐसा नहीं कहा तेरे पाप की वजह से तुझे ठीक नहीं करूंगा मैं। It's a gift. ये गिफ्ट है, Don't try to earn what God has given as a gift. जो परमेश्वर ने गिफ्ट की तरह दिया है उसको कमाने की कोशिश मत करो। You know, it breaks my heart when some people would come and they will say, "Oh, pastor, this preacher told me that my dad died because it's a judgment of God. My brother is autistic because it's a judgment of God." I was like, that's a perverted gospel. मेरा दिल टूटता है जब लोग ऐसी बातें आगे कहते हैं कि एक प्रचारक ने मुझसे कहा था कि आपके पापा की मृत्यु इसलिए क्योंकि परमेश्वर का दंड उन पे, परमेश्वर का न्याय उन पे पड़ा, आपका भाई ऑटिस्टिक इसलिए क्योंकि परमेश्वर का दंड उसका न्याय है। ये एक झूठा समाचार है, सुसमाचार नहीं है। Read the Bible, बाइबल को पढ़ लो, all the gospels. सारी पत्रियां पढ़ लो। If you ever find Jesus denying anyone's healing because they were not worthy for it, अगर आप कहीं भी पाते हो कि यीशु मसीह ने किसी को चंगाई देने से मना कर दिया क्योंकि वो उसके लायक नहीं था, because nobody is worthy. क्योंकि कोई भी लायक नहीं है। Even Moses wasn't worthy to enter in his own obedience. मूसा भी इस लायक नहीं कि अपनी आज्ञाकारिता के भरोसे बलबूते वो प्रवेश कर सकता था। That's why God said, "No, you have disobeyed me once, you are not entering in." इसीलिए परमेश्वर ने कहा नहीं, तूने मेरी बात को इनकार कर दिया एक बार, अब तू प्रवेश नहीं करेगा। What was God trying to tell us? परमेश्वर हमें क्या कहना चाह रहा था? There is a revelation behind why Moses couldn't enter. इसमें प्रकाशन है कि मूसा क्यों प्रवेश नहीं कर सका। God wanted to tell us that through law you can never inherit the promises. परमेश्वर हमें ये संदेश देना चाहता था कि व्यवस्था के कामों के बलबूते आप कभी भी परमेश्वर के वायदों पर कब्जा नहीं कर सकते हो। There are 8,000 promises in the Bible. 8,000 वायदे हैं बाइबल में, More than that. उससे ज्यादा ही है। About healing, चंगाई के, about prosperity, समृद्धि के, about deliverance, छुटकारे about के, promotion, उन्नति about के, peace, शांति about के, shalom. शालोम के। And people get saved. And then when people get saved, then they think, now I'm going to earn these promises. जब लोग उद्धार पा लेते हैं तो वो सोचते हैं अब मैं कमा लूंगा ये सारे वायदे परमेश्वर से काम No, कर। you don't earn. नहीं, आप You कमाते नहीं enter in by faith. आप कमाते नहीं हैं, आप विश्वास से उसमें प्रवेश करते हैं। Jesus earned it for you. यीशु ने आपके लिए कमा लिए उनको। Jesus paid the cost on your behalf. यीशु ने आपके बदले दाम चुका दिया उनका। If you will try to pay the cost, you will be outside of the promises. You cannot enter in with your righteousness. अगर आप दाम चुकाने की कोशिश करोगे तो वायदों से बाहर खड़े रहोगे क्योंकि अपने कामों के बलबूते उनमें प्रवेश नहीं हो सकता। What do you need to do? क्या करना होगा आपको? You need to believe in what Christ Jesus has already done for you. आपको उस बात पर विश्वास करना होगा जो मसीह यीशु ने आपके लिए पहले ही कर दिया है। Are you guys with me? मेरे साथ हो? Hallelujah. You know, the law was never given to make us holy and righteous. व्यवस्था कभी इसलिए दी ही नहीं गई थी कि हम धर्मी और पवित्र हो सकें। That's what many Christians have still not got it. अभी भी बहुत से मसीहों को समझ में नहीं आया। They think I'm better than somebody else. I'm more righteous than this person because look at his life. I fast more, I pray more, I give more. उनको लगता है मेरा जीवन किसी और से बेहतर है क्योंकि उसकी जिंदगी को देखो, मैं ज्यादा उपवास करता हूँ, ज्यादा देता हूँ कलीसिया में, ज्यादा ये करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ। For example, a person comes to church उदाहरण के लिए एक व्यक्ति चर्च आते हैं who never smoked in his life, जिसने जिंदगी में कभी सिगरेट नहीं पी, never drank in his life, कभी शराब नहीं पी, and then a prostitute comes. और फिर एक वैश्या आ जाती है। For salvation, उद्धार के लिए the blood was shed for both. यीशु का लहू दोनों के लिए बहाया गया है। When both are washed with the blood, जब दोनों लहू से धोए गए they both are holy in the sight of God. तो परमेश्वर की नजरों में दोनों ही पवित्र ठहरे हैं। You cannot say the नहीं blood कह of Jesus plus my works gives me more merit. No, it does not. आप ये नहीं कह सकते कि यीशु का लहू और मेरे पुण्य मुझे ज्यादा धर्मी बनाते हैं। जी नहीं,
There is only one level of righteousness. धार्मिकता का एक ही मापदंड है, एक ही स्तर है. Nobody is more righteous and nobody is less righteous. कोई भी ज्यादा धर्मी नहीं, कोई भी कम धर्मी नहीं है. Jesus became sin यीशु पाप बन गया so that we might become the righteousness of God in Christ Jesus. ताकि हम परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं मसीह यीशु में. Are you guys with me? मेरे साथ हो. Law was never given to make us holy. व्यवस्था कभी हमें पवित्र बनाने के लिए दी ही नहीं गई थी. Law can never make you holy. और व्यवस्था आपको कभी पवित्र बना भी नहीं सकती है. The people who live by the message of the law, I had many friends like that. जो लोग व्यवस्था के संदेश से जीते हैं, मेरे बहुत से ऐसे दोस्त रहे हैं. It's never enough. कभी खत्म नहीं होगा काम. It's never enough. कभी भी काम खत्म नहीं होगा. Until you come to the end of yourself. जब तक आप अपनी मेहनत मजदूरी करते करते अपने अंत पे ना पहुंच जाओ, God will keep raising the bar. परमेश्वर का वो जो स्तर है वो बढ़ता चला जाएगा. Until in the end you say, Lord, जब तक अंत में Not आप हाथ पाँव ना जोड़ लोगे, प्रभु माफ कर दो, प्रभु not possible. मेरे बस की नहीं है प्रभु. To follow Jesus, you have to deny yourself. यीशु के पीछे चलने के लिए अपना इनकार करना होगा. Even deny yourself righteousness. अपनी खुद की कमाई हुई धार्मिकता का भी इनकार करना होगा. Deny your weaknesses and deny your strengths, both. अपनी कमजोरियों का भी इनकार करना होगा, अपने बल का भी इनकार करना होगा, दोनों का. Then you can receive what belongs to you. तब आप वो ले सकते हो जो आपका है. Okay, let me tell you this powerful scripture. ये एक शक्तिशाली वचन है, आपको बताता हूं. Romans 3:19 says, रोमी 3:19 कहता है, for we know what the law says. It says to those who are under the law, so that every mouth may be stopped and all the world may become guilty before God. क्योंकि हम जानते हैं कि व्यवस्था क्या कहती है उनके लिए जो व्यवस्था के अधीन है, ताकि हर एक का मुंह बंद हो जाए और सारा संसार परमेश्वर के दंड के योग ठहरे. Law was given so that it can stop the mouth of those who boast. व्यवस्था इसलिए दी गई थी कि जो घमंड करते हैं अपने कामों पर, उनका मुंह बंद हो जाए. It's in front of you. आपके Is it सामने in your Bible? लिखा है आपकी बाइबल में भी. Let's read it slowly so that we understand. धीरे पढ़ते हैं ताकि समझें. And today I'm telling you, you need to pray, Holy Spirit, give me the revelation. और मैं कह रहा हूं आज आपको प्रार्थना करनी चाहिए, पवित्र आत्मा मुझे प्रकाशन चाहिए, मुझे प्रकाशन Because दो. without faith, you can never believe the gospel. क्योंकि बिना विश्वास के आप कभी सुसमाचार को विश्वास नहीं कर पाओगे. That's why not many people in the church can believe grace. इसीलिए बहुत से लोग, अधिकतर लोग कलीसिया में अनुग्रह पर विश्वास नहीं कर पाते. Are you with me? Okay, let's read it again. साथ में For पढ़ते. whatever the law says, it says to those who are under the law. जो कुछ व्यवस्था कहती है उनसे कहती है जो व्यवस्था के अधीन है. Do you know that 10 commandments were not given to make us holy? आप जानते हो 10 आज्ञाएं हमें पवित्र बनाने के लिए नहीं दी गई थी. Pastor, what are you saying, Pastor? ओ पास्टर जी, आप क्या कह रहे हो? Yes, हाँ. the Bible says that. बाइबल कहती है It was given so that you will come to end of yourself. वो इसलिए दी गई थी कि आपके खुद के धार्मिकता कमाने का प्रयास का अंत हो जाए, So that every mouth may be stopped ताकि हर एक का मुंह बंद हो जाए and all the world may come guilty before God. और सारी दुनिया परमेश्वर के सामने दोषी ठहरे. Next verse. अगली आयत. Therefore, by the deeds of the law, क्योंकि व्यवस्था के कामों के द्वारा no flesh will be justified in his sight. कोई भी प्राणी परमेश्वर के सामने धर्मी नहीं ठहर सकता. What does no one mean? कोई भी नहीं मतलब क्या होता है? No, but you don't know what no one means in नहीं, लेकिन Hebrew. आपको नहीं पता कि कोई भी नहीं का मतलब क्या होता है. What about Greek? यूनानी का क्या? No one means no one. कोई भी नहीं मतलब कोई भी नहीं. By the deeds of the law, व्यवस्था के कामों के द्वारा no flesh will be justified in his sight. कोई भी प्राणी परमेश्वर के सामने धर्मी नहीं ठहर सकता. That means you say, now I have done it. God, now healing is mine. अब आप पूरी मेहनत लगा के कुछ कर लेते हो, कहते हो प्रभु अब मैंने कर लिया, अब मैं योग्य हूं चंगाई पाने के. Now I deserve healing. अब मैं चंगाई के लायक हो चुका हूं.
I've seen in meetings, one sister came to me and she got very grumpy. मैंने सभा में देखा एक बहन मेरे पास आई और बहुत ही गुस्सैल चिढ़ गई, वो Grumbling. कुड़कुड़ाने लगी. That's the sign of those who are under the law. If you are always grumbling and grumpy, it's a sign you are under the law. अगर आप हमेशा कुड़कुड़ाते और चिढ़ते रहते हैं तो ये एक चिन्ह है कि आप व्यवस्था के अधीन जी रहे हैं. She said, I am asking Holy Spirit from God for last 20 years. उन्होंने कहा मैं 20 साल से परमेश्वर से पवित्र आत्मा मांग रही हूँ. I fasted so long, Pastor. मैंने इतनी देर उपवास किया पास्टर. And this boy came to church today. और ये लड़का तो आज ही चर्च आया. And God filled him with the Holy Spirit. और प्रभु ने इसको भर दिया पवित्र आत्मा से. I said, yeah, because you're trying to earn it. मैंने कहा हाँ, क्योंकि आप कमाने की कोशिश कर रहे हो 20 साल से. No, you cannot earn what God has given for free. आप कभी भी कमा नहीं सकते जो परमेश्वर ने मुफ्त में दिया है वो. You have to receive it by faith. विश्वास से आपको लेना पड़ेगा उसको. Amen. Let's see this scripture. It's amazing. ये वचन देखते हैं. A lot of scriptures we'll go through. Are you बहुत से okay? वचन देखेंगे, ठीक है? All right. 1 Corinthians 15:56 it says the sting of death is sin and the strength of sin is the law. पहला कुरिन्थियों 15 उसका 56 वचन कहता है मृत्यु का डंक पाप है और पाप का बल व्यवस्था है. What is the law? व्यवस्था क्या है? What is the law? क्या है व्यवस्था? Do not kill. मारो. Do not commit adultery. हत्या मत करो. All the do व्यभिचार nots, मत do करो. nots, do nots, do मत nots. करो, मत करो, मत करो, मत करो. NLT puts it better. NLT में और अच्छा लिखा है. It says the law gives sin its power. उसमें लिखा है कि व्यवस्था पाप को ताकतवर बनाती है. So preachers who are always using their pulpit to say, do not do this, do not commit adultery, do not commit adultery, do not do that, do not do this, do not. In their members, they are filling them with strength. Sin becomes so strong in that congregation. They say, hallelujah, but they'll go backside and they'll sin. Why? Because the strength of the sin is the law. तो वो प्रचारक जो अपने पुलपिट का इस्तेमाल करते हैं ये कहने के लिए कि अपने लोगों से कि ये मत करो, ये मत करो, ऐसा मत करो, वो क्या कर रहे हैं? अपने लोगों को वो पाप करने का बल दे रहे हैं. तो वो लोग अभी तो हालेलुया बोलेंगे, फिर पीठ पीछे जाकर पाप करेंगे. Now, am I saying that we shouldn't teach our people to live right? No, I'm not saying that. What I'm saying is, if all the time the preaching is all about against sin, gospel is not preaching against sin. Gospel is preaching about the Son. That's what the gospel is. क्या मैं ये कह रहा हूं कि हम अपने लोगों को ना चिताएं कि वो एक सही जीवन जिए? बिल्कुल भी नहीं, ये नहीं. लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि अगर हमेशा प्रचार पाप के इर्द गिर्द हो तो ये सुसमाचार नहीं है. सुसमाचार पुत्र के इर्द गिर्द है, पाप के नहीं. Strength of the sin is the law. क्योंकि पाप की ताकत व्यवस्था ही है. Hallelujah. So preaching law every Sunday is like adding wood to the fire. हर संडे व्यवस्था का प्रचार करना कैसा है? आग में लकड़ी डालते रहना. Let me tell you. एक बात बताता हूं. जिस कलीसिया में हमेशा यह प्रचार होता है व्यभिचार मत करो, वहां सबसे ज्यादा व्यभिचार होता है. The church that teaches do not commit adultery is where you will find most cases of adultery. I'm not saying this. It's in front of you. Do you believe the मैं नहीं Bible? कह रहा हूं, आपके सामने लिखा है. बाइबल को मानते हो ना? The strength of the sin is the law. क्योंकि पाप की शक्ति व्यवस्था से उसको मिलती है. You know, recently there was a documentary about a pastor. हाल ही में एक पास्टर के बारे में डॉक्यूमेंट्री बनी. Some of you would know that. आप में से कुछ को शायद पता होगा. He lived an immoral life. उन्होंने एक अनैतिक जीवन जिया. Was raping many girls. कई लड़कियों का बलात्कार. And every Sunday, what was the message he used to preach? और हर संडे क्या संदेश था जो वो प्रचार करते Against थे? sexual immorality. That was the main topic of that pulpit. व्यभिचार के खिलाफ संदेश उस पुलपिट का मुख्य संदेश था. What happened? क्या हुआ? The more he preached against sexual immorality, he himself fell into that. जितना ज्यादा सेक्सुअल इमोरालिटी के खिलाफ प्रचार किया वो खुद ही उसमें गिर गए. Why? क्यों? Because the strength of the sin is the law. क्योंकि पाप को ताकत व्यवस्था से मिलती है. But if we use our pulpit to glorify and exalt Jesus, अगर हम अपने पुलपिट का इस्तेमाल यीशु की महिमा उसका बढ़ावा करने के लिए if we करेंगे, use our pulpit to tell people about the finished work of Lord Jesus Christ, अगर अपने पुलपिट से हम प्रभु यीशु मसीह के ने जो काम खत्म कर दिया उसके बारे में बताएंगे, people will be free. You know why? लोग आजाद Whom होंगे. the Son sets free is free indeed. आप जानते हो क्यों?
क्योंकि जिसको पुत्र ने आजाद कर दिया वो सचमुच आजाद है। Hallelujah. हालेलुया। Come on, say, I have been set free by the Son of God. बोले मुझे परमेश्वर के पुत्र ने आजाद कर दिया है। Amen. Can you shout aloud, amen? जोर से आमेन कह सकते हैं। Okay. Romans 6:14. रोमी 6 उसका 14। Let's see what the Bible says. देखते हैं बाइबल क्या कहती है। I know you would have heard what preachers say. Popular teachings. मुझे पता आपने सुना होंगे प्रचारक क्या कहते हैं, जो लोकप्रिय शिक्षाएं क्या कहती हैं। What does the Bible say? बाइबल क्या कह रही है? How can you overcome sin? आप कैसे पाप पर प्रभुता कर सकते हो, उस पर जय पा सकते हो? For sin shall not have dominion over you, क्योंकि तुम पर पाप की प्रभुता ना होगी, for you are not under law but under grace. क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन हो। Let me say that again, मैं दोबारा कहता हूं, because some people don't believe it. क्योंकि कुछ लोग नहीं मानते इसको। Let me say that again. दोबारा कहता हूं, For sin shall not have dominion over you, for you are not under law but under grace. तब तुम पर पाप की प्रभुता ना होगी, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं, Hear this. अनुग्रह के अधीन हो। सुने, It's not about what you do, it's about where you are under. If you are under grace, sin will not have dominion over you. यहां पर मुद्दा ये नहीं है कि आप क्या करोगे, मुद्दा है आप किसके अधीन हो। अगर आप अनुग्रह के अधीन हो तो पाप आप पर प्रभुता नहीं कर सकता। That means the more grace you receive, इसका मतलब जितना अनुग्रह आप लेते हो, the more power you will have to overcome sin. उतनी ताकत आप में होगी पाप पर प्रभुता करने की। But I've never heard anybody say, oh, you're sinning. Hear more about grace. You know what people say? Be very careful. These people preach grace. Be very careful. They are preaching opposite to the Bible. They say if you will hear grace more, you will sin more. Bible is saying opposite. Bible is saying if you will receive grace more, you will overcome every sin. पर मैंने कभी किसी को इस बारे में बात करते हुए नहीं सुना कि अगर कोई पाप कर रहा है तो उसको कहे अरे अनुग्रह के बारे में सुनो, बल्कि ऐसा कहते हैं अरे अनुग्रह के बारे में सुनोगे तो पाप करोगे। वो लोग बाइबल से विपरीत सिखा रहे हैं, क्योंकि बाइबल कहती है अगर अनुग्रह के अधीन होगे तो पाप नहीं करोगे। Come on, tell your neighbor. Say, neighbor, there is abundance of grace for you. अपने पड़ोसी से कहें, पड़ोसी आपके लिए बहुत सारा अनुग्रह है। Amen. You know, one thing the Lord spoke to me and it just blessed my heart so much. एक बात जो प्रभु ने मुझसे कही और मेरे दिल को बहुत आशीष मिली उससे। You know, if you ask anyone, अगर आप किसी से भी पूछोगे what is the greatest commandment? कि सबसे बड़ी आज्ञा क्या है, What will you say? क्या कहेंगे? People are like, is this a trick ये question? ट्रिक क्वेश्चन है, फंसाने के लिए पूछ रहे हैं। Come on, tell me, what is the greatest सबसे बड़ी commandment? आज्ञा क्या है? See, that's the problem. You're still under the law. यही समस्या, अभी भी आप व्यवस्था के नीचे हो। This is the greatest commandment under the law. ये व्यवस्था के अधीन सबसे बड़ी आज्ञा थी। For we know whatever the law says, it says to those who are under the law, but you are not under law, you are under grace. क्योंकि हम जानते हैं कि जो कुछ व्यवस्था कहती है वो उनसे कहती है जो व्यवस्था के अधीन है, लेकिन तुम व्यवस्था के अधीन नहीं हो, तुम अनुग्रह के अधीन हो। So pastor, what are you trying to say? पास्टर, आप कहना क्या चाह रहे Are हो? you trying to say that we shouldn't love God? आप ये कह रहे हो हम परमेश्वर से प्यार नहीं करें? Hallelujah. Let me tell you a better way. एक बेहतर तरीका बताता हूँ। Are you ready? तैयार हो? Many people are trying to love God. बहुत से लोग कोशिश कर रहे हैं परमेश्वर से प्यार करने की। In Luke chapter 7, there is an incident in the Bible where Jesus goes to a Pharisee. His name was Simon. लूका 7 में एक घटना घटती है जब यीशु एक फरीसी के पास जाते हैं जिसका नाम साइमन होता है। And Jesus goes to his house. यीशु उसके घर जाते हैं And there are all these pious and holy religious और leaders, वहां पर ये सारे self-righteous leaders. घने आत्मिक, खुद में धार्मिक लोग होते हैं। And this, the Bible says,
a woman who was a sinner comes. और बाइबल कहती है एक औरत जो पापी थी वो आती है With her 1 year worth of salary, अपने 1 साल की तनख्वाह की बराबर की एक गिफ्ट लेके, breaks it and pours it at the feet of Jesus, तोड़ती है, यीशु के पाँव में उसको उंडेलती है, kept kissing his feet. उसके पाँव को चूमती रहती है. Now all these self-righteous leaders are like, if he was really a prophet, he would have discerned that this woman is a sinner. अब ये सारे जो अपनी नजरों में धर्मी थे कहते हैं अगर ये सच में भविष्यवक्ता होता इसको पता होता ये तो पापी औरत है. I told you one time a lady told me that all the rejected Christians come to FOLJ. I said, praise God, that's a sign God trusts me with them. मैंने बताया था एक बार एक महिला ने कहा सारे ठुकराए हुए मसीह लोग एफओएलजे में आते हैं. मैंने कहा प्रभु को धन्यवाद हो, ये एक चिन्ह है कि परमेश्वर मुझ पर भरोसा करता है. मैंने कहा बहन थोड़े टाइम वेट करो क्योंकि वो सब हीरो की तरह ऐसा चमकेंगे कि दुनिया देखेगी. I told her, I said, sister, wait for some time. They will shine like bright diamonds and the world will